ठीक है। सबने कर लिया? कोई ऐसा है जिसको कुछ क्लियर नहीं है? फिर से बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोई भी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली बीचों बीच एक पॉइंट लाई करता है, बिल्कुल बीच में, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। अब जो कॉन्केव मिरर है हमारे पास, ठीक है, हमेशा याद रखना कि वो रेस को कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज यानी कि एक पॉइंट पे फोकस करेगा। कैसे? हम सभी जानते हैं कि अगर कभी भी सरफेस पे नॉर्मल बनाते हैं तो वो 90 डिग्री पे होता है, सब जानते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि ये नॉर्मल है, जो भी नॉर्मल होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है। अब जब भी हम कॉन्केव की बात करते हैं, ये रहा कॉन्केव। ठीक है। थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूं क्योंकि उसी पर समझाऊंगा अभी। ये याद रखना कि जब भी आप कॉन्केव मिरर के डायग्राम्स बनाओगे, आपको कभी भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भूलना नहीं। ठीक है, कभी नहीं भूलना। ये हो गया हमारा मिरर। ये थी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे बनाया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे था फोकस। हमेशा नॉर्मल। अब देखो, कोई रे अगर ऐसे आ रही है, मान लो ये रे फॉल हुई इस पे, ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक हुई है उस पॉइंट से नॉर्मल निकालेंगे तो कहां से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है बट सबको समझ में आ रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। यानी कि जितना ये थीटा होगा उतना ही थीटा यहां बनना चाहिए। ठीक है ना, जो रिफ्लेक्शन का लॉ है। यानी कि ये जो रे है फिर ये ऐसे आएगी, ये रहा थीटा, तकरीबन सेम ही है ना, है? अब ऐसे ही एक रे यहां से निकाल दो, मान लो ये इस पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉप हो,
जितना ये थीटा होगा उतना ही थीटा यहां बनेगा। ये रहा थीटा। तो हो क्या रहा है, कॉन्केव मिरर जो है वो रेस को, उसकी कोशिश होगी कि अगर पैरेलल रेस आ रही हैं तो उनको फोकस पे ही फोकस करे। ठीक है, अल्टीमेटली अगर हम देखें यहाँ पे तो वो रेस सारी फोकस के आसपास मीट कर रही है, मतलब इतनी चौड़ी रेस थी, उनको उसने एक पॉइंट पे कर दिया। तो उसने क्या किया, रेस को कन्वर्ज कर दिया। कॉन्केव मिरर कन्वर्ज रेस, ये क्लियर हो गया कि रेस को एक पॉइंट पे फोकस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लेंस फोकस करता है। लेंस से आग जलाई होगी ना आप लोगों ने, कागज जलाए होंगे, तो करता क्या, इतने में जो सनलाइट पड़ी उसको एक पॉइंट पे उसने फोकस कर दिया, आग लग गई। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो, फिर कॉन्वेक्स पे आते हैं। जो काम इन्होंने 2 पन्ने में किया उसको मैंने बस एक डायग्राम से समझा दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से शुरू की ना कहानी। इसमें किसी को डाउट है? इस चीज को याद रखना, क्योंकि अभी उसमें एक टेबल सा आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हो तो इमेज कहाँ बनती है। इसी में दिखाता हूँ। अलग अलग केसेस आ रहे हैं ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन दिस दिस दिस, ये रहा टेबल। ठीक है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो डायग्राम आप गलत बनाओगे ही नहीं। ये चीज समझ में आ गई ना? रब कर दूं? अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। ये लिख लिया ना, कॉन्केव मिरर कन्वर्ज रेस। ठीक है, अरे बोर्ड बहुत बेकार है यार, ये साफ करने में इतनी दिक्कत देता है। तो कॉन्केव की कहानी खत्म, अब आएंगे कॉन्वेक्स पे। हाँ, थोड़ा जोर लगा रहा हूँ तो हिलेगा ही। चलो कोई बात नहीं, जब तक काम चल रहा है देखते हैं, वरना फिर कंप्लेंट की जाएगी इसकी। ठीक है, अब आते हैं कॉन्वेक्स पे। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स। अगर मैं सर्कल बनाऊं तो कुछ इतना बड़ा बनेगा, यानी जाहिर सी बात है इसका सी यहाँ कहीं होगा, पोल यहाँ पे। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाली पेंटेड सरफेस है। जाहिर सी बात है सी इसका यहाँ कहीं होगा, एफ यहाँ कहीं होगा बीच में।
ठीक है ना। अब दो पैरेलल रेस देखते हैं। मुझे ना ये चीज गंदी लगती है, जब टाइम खत्म होने वाला तब वो हाजिरी लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई है कि जो भी नॉर्मल होगा वो सी से पास करेगा। ठीक बात है ना। तो इसका नॉर्मल ऐसे आएगा कुछ, इस नॉर्मल को एक्सटेंड कर दो। ठीक है जी। इसी तरह जब यहां से नॉर्मल बनाएंगे तो मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, बट जब आप लोग मिरर के डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को स्केल एंड कंपास यूज करना पड़ेगा। वो इसलिए मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है तो नियरली सीधी ही बनती है, आप लोगों को टाइम लगेगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कुछ ऐसे जाएगी। थोड़ा टेढ़ा बना दिया शायद मैंने, ऐसे। ये सीधा नहीं है मेरा, ये है सीधा। ठीक है, तो ये थीटा। ऐसे ही यहाँ कुछ टेढ़ा बनाया शायद, हाँ। तो ये थीटा, ये भी थीटा। हमें क्या लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, हमें लगेगा कि ये रे आ रही है फोकस। अब ये क्या कर रहा है, ये रेस को फैला रहा है। रेस पैरेलल आ रही थी, उसने फैला के फैला दिया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस लाइट। ये याद रहेगा कि ड्रॉ करने का हिसाब किताब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, रिफ्लेक्शन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ड्रॉ कर लो इसे। छुट्टी हो गई क्या, ड्रॉ कर लो फिर आप। यस सर, बेल लग गई। चलिए, जितने भी ऑनलाइन गाइस हैं, फिर आपसे दोबारा कब मुलाकात होगी अब, हैं? अगले फ्राइडे। ओके सर। स्टॉप करूं कि एंड कर दूं?